कल सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच के सामने दिल्ली के रिज इलाके में करीब 1100 पेड़ों को गैर कानूनी तरीके से कटवाने का मामला आ रहा है। देश के न्यायाधीश इस मामले को सुनेंगे। मेरा मानना ये है कि अगर देश के न्यायाधीश इस डीडीए के वाइस चेयरमैन के हलफनामे को 10 मिनट पढ़ लें तो देश की अदालत के सबसे बड़े जज साहब को ना सिर्फ पर्यावरण की, ना सिर्फ डीडीए की, बल्कि केंद्र सरकार और उनके लगाए हुए एलजी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। सब कुछ। ये मामला ऐसा है जिसके अंदर दिल्ली की चुनी हुई सरकार के साथ क्या किया जा रहा है, दिल्ली के अफसरों के साथ क्या किया जा रहा है और केंद्र सरकार क्या कर रही है, और केंद्र सरकार के लगाए हुए एलजी साहब दिल्ली के साथ और दिल्ली की चुनी हुई सरकार के साथ क्या कर रहे हैं, ये उन्हें 10 मिनट में पता चल जाएगा। अब आप सुनिए डीडीए के वाइस चेयरमैन के हलफनामे में क्या निकलता है। इसके अंदर है, एक तो वो माफी मांगते हैं पहले सुप्रीम कोर्ट से कि हमने सुप्रीम कोर्ट से सच छिपाया। क्यों छिपाया? क्योंकि जो पेड़ गैर कानूनी तरीके से पहले ही काट चुके थे, चोरी पकड़े जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में उनको काटने की परमिशन मांगने गए। पहले काट चुके हैं, बाद में परमिशन मांगने गए कि साहब हमें पेड़ काटने हैं, परमिशन दे दो। वो परमिशन सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। तो आपने झूठ बोला कोर्ट में, एलजी साहब के डीडीए ने झूठ बोला, उसके लिए पहले तो उन्होंने माफी मांगी, मतलब उन्होंने अपनी चोरी कबूल कर ली। आगे क्या लिखते हैं सुनिएगा। उन्होंने ये मान लिया कि ये पेड़ 16 फरवरी से लेकर 10 दिन के अंदर गैर कानूनी तरीके से काटे गए। अब डीडीए ने एक वाइस चेयर, डीडी की एक कमेटी बनी जिसका हलफनामे के अंदर उन्होंने बताया। उसके अंदर आप सुनिए कि हुआ क्या। इस कमेटी ने ये बताया कि उस जगह पे जितने पेड़ कटे डीडीए के हिसाब से, उसमें जंगल यानी कि फॉरेस्ट एरिया के करीब 468 पेड़ काटे गए। ये डीडीए का हलफनामा है, कबूल कर लिया डीडीए ने। और नॉन फॉरेस्ट एरिया के 174 पेड़ काटे गए। ये डीडीए कह रही है, हालांकि आरोप इनके ऊपर 1100 पेड़ों का है, मगर इन्होंने 468 जमा 174 इतने पेड़ों को गैर कानूनी ढंग से काटा गया, ये तो इन्होंने अपने हलफनामे में मान लिया है। इस हलफनामे में यह भी मान लिया गया, जो बार बार झूठ बोला जा रहा था कि दिल्ली सरकार ने इनको पेड़ काटने की परमिशन दी है, इस हलफनामे में यह भी मान लिया गया कि इनको ना तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई परमिशन दी है और ना ही इनको दिल्ली सरकार ने पेड़ काटने की कोई परमिशन दी है। इनके पास एक भी पेड़ काटने की परमिशन नहीं थी, ना दिल्ली सरकार की, ना सुप्रीम कोर्ट की।